चलिए सो क्लास 12 केमिस्ट्री एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चैप्टर शुरू करेंगे। द चैप्टर विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड, राइट। 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट 10th में इतना डिटेल में नहीं था ये चैप्टर, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर ऊपर से समझाया गया था, राइट। नाउ यू आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर इन वेरी 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 डिटेल, राइट। चलिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो नाम में ही लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। क्यों एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मेटल? बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू मेटल जो आपको नेचुरली प्योर स्टेट में मिलते हैं, राइट। बहुत कम ऐसे एलिमेंट है जो आपको प्योर स्टेट में मिलते हैं फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। दे आर मेनली कार्बन मिलता है आपको, सल्फर मिलता है आपको, गोल्ड मिलता है, प्लेटिनम मिलता है एंड नोबल गैसेस। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो आपको फ्री स्टेट में ही मिल जाएंगे फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। बाकी सब आपको फ्री स्टेट में मिलता नहीं है, बिकॉज ऑल द मेटल्स एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर क्वाइट रिएक्टिव। बाकी जो एलिमेंट है या बाकी जो मेटल्स है वॉट एवर, दे आर वेरी रिएक्टिव, तो वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना के प्रेजेंट होंगे अर्थ क्रस्ट में, राइट। तो जितने एलिमेंट है मैंने आपको पहले जो बताया उसके सिवाय के सारे एलिमेंट जो है वो आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अर्थ में से आपको खोद के पहले तो मिनरल को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इस मिनरल में आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। क्या कहते हैं पूरे प्रोसेस को? हम मेटलर्जी कहते हैं। चलिए मेटलर्जी शुरू करने से पहले कुछ टर्म है बेसिक जो सीखने हैं हमें, ओके। सो आई विल राइट हियर कार्बन, सल्फर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड नोबल गैसेस are existing in free state। ये जो है वो फ्री स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं, राइट। रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सिस्ट इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड, राइट। बाकी जितने भी है वो सारे मिलने हैं आपको बच्चों कंपाउंड के फॉर्म में, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मेटलर्जी से उस कंपाउंड को में से एलिमेंट निकालेंगे। So metallurgy is the process of extraction of metal from mineral। extraction of the metal from the mineral, बहुत सारे स्टेप्स है, वन बाय वन हम सारे स्टेप्स सीखने वाले हैं, राइट। चलिए पहले कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं। तो मिनरल किसे कहते हैं, राइट। तो मिनरल का मतलब है बच्चों एनीथिंग विच यू माइन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट को खोद के आप जो निकालोगे ना, दैट इज कॉल्ड एज मिनरल, राइट। तो मिनरल का मतलब है बच्चों, वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस। दे आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट which are mined, राइट। तो जो भी केमिकल कंपाउंड अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं जिसको हम खोद के बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं मिनरल। अभी सिंपल सी बात है बच्चों, मिनरल साफ सुथरा तो आपको मिलने वाला नहीं है अर्थ क्रस्ट में से। मतलब मिनरल के साथ आपको बहुत सारी इम्प्योरिटी मिलेगी, उसके साथ रेती होगी, मिट्टी होगी और बहुत सारी चीजें होगी, राइट। तो वो सारी जो इम्प्योरिटी है ना मिनरल के साथ, उस इम्प्योरिटी को हम कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं उसको? हम गैंग कहते हैं। तो गैंग का मतलब है इम्प्योरिटी प्रेजेंट along with mineral। this impurity may be sand, it may be clay or it may be some other oxides, whatever it can be, right। तो जो भी impurities है वो सारी impurities को हम कहते हैं gangs, right। now what is ore? तो ore का मतलब है बच्चों ऐसा मिनरल जिसमें से आप प्रॉफिट के साथ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको मेटल निकालने के लिए 5 रुपया खर्चा हो तो आप वो मेटल को 10 रुपए में बेच सकते होने चाहिए, तो ही प्रॉफिट मिलेगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आमदनी अत्थन नहीं खर्चा रुपया। मतलब आप मेटल को निकालने के लिए 10 रुपया खर्चा किया और बेचने गए तो 5 ही रुपए मिले, तो नुकसान हो गया ना, राइट। तो ओर का मतलब ये है बच्चों, ओर का मतलब है द मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be extracted with profit, राइट। जिसमें से आप मेटल प्रॉफिट के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना, उस मिनरल को हम कहते हैं ओर। क्या कहते हैं बच्चों? उस मिनरल को हम कहते हैं ओर। चलिए आपको बेसिकली कितने स्टेप्स करने हैं मेटलर्जी के? स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी 3 स्टेप में आपका काम होगा। स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी,
बच्चों सबसे पहला स्टेप होता है, आपने जो ओर निकाला है उसमें से इंप्योरिटी आपको बाहर निकालनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहला होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में आपको करना है रिमूवल ऑफ गैंग, आपको सारा गैंग निकाल देना है, राइट। गैंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज गंगो, एट्स गैंग ओनली, राइट। तो गैंग का मतलब है इंप्योरिटीज। आपको पहले स्टेप में ओर में से सारे इंप्योरिटीज निकालने पड़ेंगे, उसे कहते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। चलिए ओर कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, मतलब इंप्योरिटी निकल चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओर में से आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप है बच्चों आपका आइसोलेशन ऑफ द मेटल, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। क्योंकि जैसे आपने कहा बच्चों पहले ही कि कोई भी एलिमेंट आपको इतना फ्री स्टेट में नहीं मिलना है, और जो है या तो वो मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, या तो मेटल के सल्फाइड के फॉर्म में होगा, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा। आपको उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। मेटल को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, और आइसोलेट होने के बाद जो मेटल है उसको प्योरीफाई भी करना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप जो है ना बच्चों वो है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। थर्ड स्टेप इज प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल, राइट। और ये तीनों स्टेप जो है ना बच्चों ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एज मेटलर्जी। ये तीनों जो है ना दे इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, राइट। तो वन बाय वन हम सारे स्टेप की बात करेंगे। सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा कि अलग अलग मेटल के ओर्स कौन से हैं, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी विल लर्न। फिर हम मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सीखेंगे इस क्लास में, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। वो चलिए कॉपी करेंगे इतना। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑकरेंस ऑफ द मेटल, मतलब अलग अलग मेटल के सोर्सेज क्या है, उनके मिनरल्स क्या है, राइट। चलिए बात करेंगे अबाउट द ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, राइट। हम पूरे चैप्टर में खाली मेटल के ही एक्सट्रैक्शन की बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आप बात करेंगे बच्चों सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है इन अर्थ क्रस्ट। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, राइट, विच इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर। अगर आप बात करोगे अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, तो सबसे पहले नंबर का एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर का होता है सिलिकॉन, तीसरे नंबर का होता है एल्यूमिनियम, राइट। सो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट बिकॉज पहले दो नॉन मेटल एंड सेमी मेटल है, राइट। सो वी कैन राइट एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट which is 8.3% by weight, 8.3% by weight, right। बहुत ज़्यादा है ये, right। and it aluminium is the main compound, you can say it is the main component of the clay and mica, okay। aluminium is main component of clay and mica। एल्यूमिनियम इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द क्ले एंड माइका, राइट। चलिए बच्चों एल्यूमिनियम का जो मेजर मिनरल है ना दैट इज जेमस्टोन, ओके। सो द मेजर कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम is Al2O3. This Al2O3 is also called as gemstone, and this gemstone contains some impurities. जेमस्टोन के अंदर इंप्योरिटीज होता है। चलिए कुछ इंप्योरिटी का नाम लिखेंगे और साथ में उस जेमस्टोन को क्या कहेंगे वो भी लिखेंगे, राइट। अगर इस जेमस्टोन के अंदर इंप्योरिटी है बच्चों क्रोमियम की, तो इसे कहते हैं रूबी। आपने ये सारे हीरो का नाम सुना होगा, राइट। रूबी का मिनरल होता है, सैफायर होता है। तो अगर ये Al2O3 के अंदर कोबाल्ट है तो इसे कहते हैं सैफायर, राइट, ओके। इम्प्योरिटीज विद जेमस्टोन, अगर जेमस्टोन के अंदर क्रोमियम एज एन इंप्योरिटी है तो उसे कहते हैं रूबी। अगर जेमस्टोन के अंदर कोबाल्ट एज एन इंप्योरिटी है तो इसे कहते हैं हम सैफायर, राइट। चलिए एल्यूमिनियम के मेन मिनरल का नाम है बॉक्साइट, राइट। बॉक्साइट एज अ फॉर्मूला ऑफ AlOxOH 3 - 2x, but this x range from 0 to 1, राइट। रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ द बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला है बच्चों AlOxOH 3 - 2x, AlOxOH 3 - 2x, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट व्हिच इज द मेन मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, ओके। चलिए एल्यूमिनियम के दूसरे मिनरल का नाम है बच्चों काओलिनाइट, व्हिच इज वन फॉर्म ऑफ अ क्ले, और उसका फॉर्मूला है बच्चों Al2OH4 Si2O5, दैट्स अ काइंड ऑफ सिलिकेट,
राइट, ये सिलिकेट है एक Al2OH4 Si2O5 दैट इज अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। दिस इज ऑल डेटा अबाउट द एल्यूमिनियम। ये जितना डेटा है वो सारा एल्यूमिनियम का है, राइट। चलिए बच्चों, एल्यूमिनियम के बाद दूसरा आ जाता है आयरन। सो आयरन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, राइट। आयरन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल। और अगर आप बात करोगे बच्चों आयरन के मिनरल्स की, तो आयरन के मिनरल का नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट इज Fe2O3, hematite is Fe2O3, then magnetite is Fe3O4, then iron pyrite it is FeS2, and siderite which is iron carbonate FeCO3, राइट, दिस FeCO3। ओके, चलिए बच्चों, ये चार मिनरल जो है वो आयरन के मेजर मिनरल्स है, दैट इज हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट एंड सिडराइट। इतना बात ध्यान रखेंगे, हम नॉर्मली हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट को यूज करेंगे, हम आयरन पायराइट को यूज नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर आयरन पायराइट को यूज किया आपने तो इट विल प्रोड्यूस द डेंजरस गैस SO2, राइट। तो ये क्या करेगा बच्चों, इट प्रोड्यूस SO2, इसलिए इसको हम जनरली यूज नहीं करते हैं। इट प्रोड्यूस SO2 as well as it is difficult to reduce, it is difficult to reduce। तो इसीलिए हम नॉर्मली आयरन पायराइट का यूज नहीं करते हैं, हम जनरली दोनों ही यूज करते हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। आपने शायद 10th में पढ़ा होगा ब्लास्ट फर्नेस। ओके, चलिए सिमिलरली बात करेंगे बच्चों अबाउट द मिनरल ऑफ कॉपर, राइट। तो कॉपर के मिनरल है बच्चों कॉपर पायराइट, that is CuFeS2, then malachite. Malachite is a mixture of two compounds, copper carbonate and copper hydroxide, and then cuprite, that is copper oxide Cu2O and copper glance। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने बच्चों, MCQ में आएगा ये Cu2S, कॉपर ग्लांस is Cu2S, राइट। चलिए चौथा इंपॉर्टेंट मेटल है बच्चों हमारे लिए जिंक। इसको कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिंक के मिनरल का नाम है जिंक ब्लेंड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेराइट, स्फेलेराइट। in fact the formula is ZnS। ZnS is called as zinc blende or sphalerite। okay, then calamine, calamine is zinc carbonate and zincite, that is zinc oxide, zincite is zinc oxide। so this is all about the occurrence of the main four metal जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। there is aluminium, iron, copper pyrite and zinc, these are the four important metal and along with their minerals। चलिए कॉपी करेंगे, उसके बाद हम मेटलर्जी के पहले स्टेप पे जाएंगे, that is concentration of the ore। पहला स्टेप तो ये है ore को खोद के बाहर निकालना है, उसके बारे में क्या थियरी होगा, है ना। तो खोद के बाहर निकाल लिया है और उसके बाद के स्टेप से चालू करेंगे और को कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है वो। चलिए क्विकली इसको कॉपी करेंगे सब। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप विच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। चलिए पहले स्टेप की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है बच्चों रिमूवल ऑफ ऑल द इम्प्योरिटीज, और यू कैन से रिमूवल ऑफ द गैंग। इसके और एक दो नाम है, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर, या फिर एक और नाम है इसका ड्रेसिंग ऑफ ओर और बेनिफेक्शन। दो तीन नाम है बच्चों इसके। यू कैन ऑल्सो राइट एनरिचमेंट ऑफ ओर और बेनिफेक्शन। करना क्या है आपको बच्चों इस प्रोसेस के अंदर, वी आर गोइंग टू रिमूव गैंग, राइट। गैंग मतलब सारे इंप्योरिटी को आपको निकाल के ओर को प्योर फॉर्म में लाना है पहले तो आपको, राइट। ओके, नाउ देयर आर वेरियस टेक्निक्स, और कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है वो डिपेंड करता है ओर और गैंग की फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस के ऊपर, राइट। सो टेक्निक टू बी अप्लाइड, टेक्निक टू बी अप्लाइड डिपेंड ऑन, टेक्निक टू बी अप्लाइड डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन physical property, difference in physical property of ore and gangue,
राइट। ओर और गैंग के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उस फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस के हिसाब से आप पर्टिकुलर मेथड को सिलेक्ट करके ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। सबसे पहला मेथड देखेंगे बच्चों, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है बच्चों, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बड़े से टेबल के ऊपर जो ओर है ना इम्प्योर फॉर्म में, जिसके अंदर गैंग भी है, बड़े से टेबल के ऊपर उसको फैला देना है और फिर ऊपर से पानी फ्लो करवाना है। ऐसे जैसे आप पानी फ्लो करवाओगे तो जो पार्टिकल हल्के होंगे वो पानी के साथ वॉश ऑफ हो जाएंगे और जो भारी होंगे वो टेबल के ऊपर रह जाएंगे। सो दिस मेथड बेसिकली बेस्ड ऑन, दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटी, that is also called as density, difference in density of the gang and ore particles, right? गैंग और ओर पार्टिकल की डेंसिटी में जब ज्यादा डिफरेंस है तो आप सीधा सीधा उसको पानी फ्लो कराओगे, ऊपर से जो हल्के पार्टिकल होंगे वो पानी के साथ निकल जाएंगे, भारी पार्टिकल वहीं पे रह जाएंगे, राइट? ओके, सो विल राइट हियर विथ फ्लो ऑफ वाटर। जो पार्टिकल लाइट होंगे, लाइटर पार्टिकल्स वॉश अवे एंड हैवियर पार्टिकल स्टे एज इट इज। हो गया सेपरेट, सिंपल सा टेक्निक था एकदम, राइट? इस मेथड को भी, मेथड का एक दूसरा नाम है बच्चों ग्रेविटी सेपरेशन, क्योंकि बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी, राइट? दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटी सेपरेशन, है ना? मामू जैसा मेथड है ना, खाली पानी डालना है आपको, हल्के पार्टिकल को उड़ा देना है पानी से। अभी दूसरा मेथड जो है ना बच्चों, उसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। आपको नाम में ही दिख रहा है ना, हमारा ही नाम है ये तो, मैग्नेटिक सेपरेशन। सो मैग्नेटिक सेपरेशन हम यूज करेंगे जब ओर या गैंग दोनों में से एक के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, मतलब दोनों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो नेचर में मैग्नेटिक हो, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट हो सकता है, राइट? सो इट इज यूज्ड व्हेन ओर और गैंग हैज मैग्नेटिक properties. Ore or gang has magnetic properties and which is attracted by magnetic field. जैसे कि you can use concentration of the ore of iron, राइट? आप आयरन ओर को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो बिकॉज आयरन नेचर में मैग्नेटिक होता है। सिमिलरली रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम SnO2, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम SnO2, दैट इज कैसेटराइट, राइट? जो नेचर में कैसा होता है, मैग्नेटिक इंप्योरिटी होता है, राइट? चलिए, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फ्रॉम द कैसेटोराइट विच इज मैग्नेटिक इन नेचर, विच इज मैग्नेटिक इन नेचर, राइट? दिस इंप्योरिटीज आर मैग्नेटिक इन नेचर। ओके फाइन, चलिए करना क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सा ये मेथड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो मैग्नेट के रोलर ले लेंगे, द टू रोलर विच इज मेड अप ऑफ मैग्नेट, they are rollers, right? Okay, and there is a conveyor belt on them. इसके ऊपर एक conveyor belt होगा, so definitely belt will move along with the roller, right? चले now, जो भी आपका ओर है उसको आपको पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, राइट? तो यहाँ से आ गया बच्चों आपका ग्राइंडेड ओर, राइट? अब सपोज मान लो कि ये ब्लू मार्कर वाला जो है ना वो नेचर में मैग्नेटिक है। ओके, क्या है बच्चों, ये है आपका ग्राइंडेड मिनरल और यू कैन से, ठीक है? चलो बेल्ट के साथ आगे आया, वो दोनों आएंगे आगे, हाँ ये दोनों आगे आए। अब मान लो कि जो ब्लू वाला है ना वो नेचर में मैग्नेटिक है, तो ब्लू वाला अगर नेचर में मैग्नेटिक होगा तो इट विल ट्राई टू रिमेन स्टिक विद द बेल्ट, और फिर वो यहाँ पे गिरेगा, गिर तो जाएगा ही बिकॉज पूरा बेल्ट थोड़ी मैग्नेटिक है, इतना ही पार्ट मैग्नेटिक है ना, राइट? तो जो नेचर में मैग्नेटिक होगा बच्चों वो इस तरह से गिरेगा, और जो नेचर में नॉन मैग्नेटिक है, जो आयरन जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है,
वो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया वो आगे गिरेगा। हो गया सेपरेट, खेल खत्म, राइट। तो ये है नेचर में बच्चों आपका नॉन मैग्नेटिक। आपको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, राइट। आई होप कि आप लिखोगे स्टेटमेंट के फॉर्म में। ओके तो ये हो गया बच्चों आपका सेकंड मेथड विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चलिए बच्चों इसके बाद तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, और वो मेथड का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इतना कॉपी करिए फटाफट। चलिए